ये देश तानाशाही से नहीं संविधान से चलने वाला देश है। अगर संविधान रहेगा आपकी कांग्रेस रहेगी। जीतू पटवारी। ग्वालियर कांग्रेस के तत्वावधान में सोमवार को फूलबाग ग्वालियर लक्ष्मीबाई मैदान क्रमांक 2 में रखी संविधान रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि अगर स्वाभिमान बचना है तो संविधान को बचाना होगा। पहले संविधान नहीं होगा, ना कांग्रेस बचेगी, ना मंच पर बैठे नेता। इसलिए एक साथ जमीनी स्तर पर पार्टी का काम करें जिससे संविधान भी बचे और कांग्रेस जनता के बीच पहुंचकर डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान की रक्षा की करना है तो जनता आपका साथ देगी। फिर से अधिक कांग्रेस आएगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विधायक हरीश चौधरी विधायक ने कहा कि लगातार भाजपा कांग्रेस नेताओं पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दार भय दिखाकर भाजपा शामिल करती है, इससे सावधान रहें। इस मौके पर दिल्ली से श्रीमती सुप्रिया जी, राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रतिपक्ष नेता उमंग सिघार, हेमंत कटारे, विधायक फूल सिंह बरैया, विधायक जयवर्धन सिंह, सुरेश राजे, विधायक साहब सिंह गुर्जर, विधायक सतीश सिकारवार, कैलाश कुशवाहा, विधायक कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, नेता मौजूद थे। वहीं संविधान रैली का संचालन ग्वालियर से राज्यसभा सांसद अशोक सिंह ने किया। MS बिशोटिया की खास रिपोर्ट। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। संविधान कोई किताब नहीं है, संविधान कोई लिखे हुए दस्तावेज नहीं है, संविधान कुछ लोगों ने बैठकर एक मीटिंग में पन्ने छाप दिए वो नहीं है। इस देश का संविधान वो ताकत है जो आपको और इस देश के सबसे अमीर आदमी को एक लाइन में खड़ा कर देता है। इस देश का संविधान ग्वालियर में रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति को और इस देश के प्रधानमंत्री को एक वोट देता है। इस देश का संविधान यहाँ बैठी महिलाओं को और पुरुषों को एक मानता है। इस देश का संविधान आप अगड़े हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, आपको एक नजर से देखता है। और इसीलिए अगर संविधान पर प्रहार होगा तो उसका प्रभाव हम सब पर पड़ेगा, उसकी गाज हम सब पर गिरेगी। और इसीलिए संविधान को बचाना जरूरी है। संविधान वो ताकत है कि अगर आपके खिलाफ कोई अन्याय करता है तो आप संविधान के भरोसे पुलिस स्टेशन जाते हैं, आप संविधान के भरोसे कानून की लड़ाई लड़ते हैं, आप संविधान की दी हुई ताकत से सरकार को पलट देते हैं। आपको ये ताकत इस देश के संविधान ने दी है, अपनी ताकत को भूलिए मत। और इसीलिए उस ताकत को बचाना जरूरी है, इस संविधान को बचाना जरूरी है। संविधान खतरे में क्यों है? संविधान की ताकत है कि जो लोग 400 सीट आने पर संविधान बदलने का दम भरते थे चुनाव के पहले, आपके जैसे लोगों ने बीजेपी की नकेल कस दी, उनको 240 पर पटका। और असलियत यह है कि वो बैसाखी की सलवार सरकार चला रहे हैं। 400 का नारा देने वालों को 240 पर पटकना संविधान की ताकत से हुआ है। इस देश ने दिखा दिया कि कोई भी अगर संविधान को खतरे में डालेगा, कोई भी अगर संविधान को बदलने की बात करेगा तो हम उसकी नकेल कसेंगे, हम उसको बदलेंगे, हम उसको सबक सिखाएंगे। और ये आपकी ताकत है, ये संविधान की ताकत है कि जो लोग संविधान बदलने की बात करते थे अब संविधान को सिर पर लिए घूम रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। संविधान खतरे में इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के ऊपर बीजेपी का एक कार्यकर्ता पेशाब कर देता है और बीजेपी कुछ नहीं करती है। संविधान खतरे में इसलिए है क्योंकि एक दलित की गोली मारकर हत्या हो जाती है और जब तक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ी जाती उसको न्याय नहीं मिलता है। संविधान खतरे में इसलिए है क्योंकि इसी संविधान से पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को हक दिया गया, आरक्षण दिया गया। और आज ये सरकार हर वो काम कर रही है जिससे आपका आरक्षण खत्म हो जाए। ये सरकार लैटरल एंट्री की बात करती है, आरक्षण खत्म करने की बात करती है। इस सरकार में 30 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं क्योंकि अगर वो पद भरे जाएंगे तो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आरक्षण देना पड़ेगा। इसलिए संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में इसलिए है
क्योंकि विपक्ष के जो नेता आपकी लड़ाई को पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से लड़ते हैं, उनके पीछे इस सरकार की ईडी, इस सरकार का पालतू सीबीआई, इस सरकार की फ्रंटल बन चुका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे पड़ जाता है। संविधान खतरे में इसलिए है क्योंकि जिन गवर्नर के ऊपर जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा की, वही संविधान के तार तार कर रहे हैं। संविधान खतरे में इसलिए है क्योंकि महिलाओं पर अगर अत्याचार होगा और अत्याचार करने वालों को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी देगी, या दुराचारी और दुष्कर्मी भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक होंगे, तो संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में इसलिए है क्योंकि संविधान ने आपको ताकत दी है, आपकी कोई जाति हो, आपका कोई धर्म हो, आपको आजादी है, आप अपनी जिंदगी कैसे जिए। आप मंदिर में पूजा करते हो, आप गुरुद्वारे जाते हो, आप मस्जिद जाते हो, आपको एक बराबर ताकत संविधान ने दी है। संविधान खतरे में इसलिए क्योंकि उस ताकत को खत्म किया जा रहा है। ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे इस देश में नफरत की आंधी को फैलाया जा सके, इसलिए संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में इसलिए है क्योंकि जिन लोगों ने बाबा साहब की पुतले जलाए, जिसने संविधान की प्रतियां जलाई, आज उन्हीं की औलादें सरकार में बैठी हैं। संविधान खतरे में है क्योंकि ये सरकार आपके बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं करती है। आपके